दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी वन भारत वर्ष में। आपके साथ हम हैं जितेंद्र। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे ये तो साफ हो गया है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता अब वो नहीं रही जो पहले थी। पहले जिस तरह से उनका नाम, उनके चेहरे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती थी, तो पिछले आपने देखा होगा पिछले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मोदी का चेहरा या मोदी का नाम चुनाव नहीं जितवा पा रहा है। चाहे आप कर्नाटक का तो पहले ही जो चुनाव हुआ था वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वो तो गनीमत थी कि जुगाड़ करके कांग्रेस की सरकार को गिरा करके बागी विधायकों का श्रेय जाता है कि वहाँ कर्नाटक में बीजेपी सरकार बना पाई थी। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में जितनी ताकत थी भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद वहाँ सरकार नहीं बना पाई और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। फिर भी सचिन पायलट पर डोरे डाले गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कई बार उनको बागी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हो पाए। फिर इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ तो वहाँ भूपेश बघेल की सरकार बनी, जबकि पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने झोंक दी थी। फिर इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश का चुनाव। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ जहां कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्ष की सत्ता पर काबिज थी। इसके बावजूद सिर्फ 109 सीटें मिल पाई थी और कमलनाथ जी की सरकार बनी। लेकिन फिर वही पैंतरा भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया कि सत्ता चाहिए चाहे जैसे चाहिए, और सिंधिया उसमें सफल हो गए और सिंधिया कई विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वहाँ से कमलनाथ की सरकार गिर गई। लेकिन जनता ने जो फैसला दिया था, मोदी जी की ताकत के बावजूद पूरी ताकत जो झोंक दी थी उसका भी असर नहीं पड़ा था और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई थी। इसके बाद आप देख लीजिए हरियाणा का चुनाव, जहाँ भी मोदी जी ने काफ़ी प्रचार और मेहनत की, लेकिन वहाँ की जनता ने मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से बाहर कर दिया था। फिर वहाँ भी चला गया एक नया पैंतरा और कुछ बागी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल करके वहाँ सत्ता दोबारा हासिल कर लेती है। फिर आपको हम लेके चलते हैं महाराष्ट्र का चुनाव। महाराष्ट्र के चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास जो पैतरे थे, तो हर पैतरा अपनाने के बावजूद वहाँ सरकार नहीं बना पाए। फिर उद्धव ठाकरे की वहाँ सरकार बनती है और
इसके 1-2 साल बाद, 2 वर्षों बाद उनकी भी सरकार को बागी विधायकों के द्वारा गिरा दिया जाता है। लेकिन बात तो साफ थी कि जो मोदी जी की धाक थी वो चल नहीं पाई थी। महाराष्ट्र में भी पिछले कई विधानसभा चुनावों में, कई राज्यों के चुनावों में आपने देखा होगा कि मोदी जी की पूरी ताकत और मेहनत, जो भी पैतरे अपनाए गए, वो कोई भी पैतरा सक्सेस नहीं हो पाया। बिहार में तो बीजेपी नीतीश कुमार के बिना कभी सरकार बना ही नहीं सकती। इसके बाद एक राज्य में जरूर, जो बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने में सफल हो जाती है। लेकिन वहाँ भी मोदी जी की से ज़्यादा योगी को क्रेडिट दिया जाता है कि अगर सत्ता दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हासिल की है तो उसमें सबसे बड़ा रोल है योगी आदित्यनाथ का, उनके कार्यों का। कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जरूर चुनाव जीती है, वो छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन पिछले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और मोदी जी की मेहनत, उनकी ताकत, उनकी लोकप्रियता पर सवाल जरूर उठ रहा है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद आपने देखा होगा कि कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए ऐसा कोई पैतरा नहीं बचा होगा जिसे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं अपनाया होगा। जहां तक कि प्रधानमंत्री खुद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बजरंगबली का नाम लेकर, उनके नाम का इस्तेमाल करके वोट मांगा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि पिछले कई चुनावों से धीरे धीरे मोदी जी की लोकप्रियता घटती जा रही है। अब आप दिल्ली का ही चुनाव देख लीजिए कि किस तरह से नतीजे आए थे, और खुद वहाँ केजरीवाल की लोकप्रियता के आगे घुटने टेकने पड़े थे भारतीय जनता पार्टी को। तो इससे, इन चुनावों के नतीजे आने के बाद कहीं न कहीं मोदी जी की जो पहले की लोकप्रियता थी वो बहुत कम हो गई है, या फिर जनता उनके झूठे वादों को समझ गई है कि किस तरह से मोदी जी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें आपको कि इन चुनावों के नतीजे, कर्नाटक चुनाव का जो नतीजा आया है, तो इसका खासा प्रभाव विधानसभा के चुनाव के नतीजे लोकसभा में भी पूरे देश में मोदी जी के लिए कहीं न कहीं खतरा बनता जा रहा है। या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले चुनावों पर इस विधानसभा चुनाव का खासा असर पड़ने वाला है। बीजेपी के लिए राह मुश्किल ही होती जा रही है। लेकिन कर्नाटक का जो चुनाव है, जो कि राहुल गांधी को उस दरमियान गुजरात कोर्ट से जो सज़ा दी गई थी, एक मामूली केस में उनकी संसद की सदस्यता छीनी गई, तो इसका असर आपको दिख गया चुनावों में। कर्नाटक चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ा, ये खुद आप देख रहे हैं। तो ये जो वीडियो था हमने बनाया था
कि मोदी जी की लोकप्रियता आखिर क्यों घटती जा रही है। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।